हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व कर करके करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का या क्लास 5 मैथ्स, क्लास 5 सोशल साइंस या क्लास 5 साइंस का कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग नोटबुक चैनल पर जरूर आएं। यहां हमने इन सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स कवर करे हुए हैं। तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वो सब्जेक्ट एनिमल भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उस पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। एंड इट बेसिकली कंटेन्स वर्ब एंड ऑल द वर्ड्स आफ्टर द वर्ब। और प्रेडिकेट में बेसिकली वर्ब होती है और वर्ब के बाद जितने भी वर्ड्स हैं सेंटेंस में वो सभी प्रेडिकेट कहलाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे और समझते हैं। मनीषा लिव्स इन अ बिग हाउस। अब इस सेंटेंस में देखिए किसके बारे में बात हो रही है? मनीषा के बारे में बात हो रही है। तो मनीषा क्या है? सब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या गिवन है? वर्ब है लिव्स। तो लिव्स और उसके बाद जितने वर्ड्स हैं इन सेंटेंस में ये सभी प्रेडिकेट हैं। तो मनीषा सब्जेक्ट है और लिव्स इन अ बिग हाउस प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस, द मून इज ग्लोइंग ब्राइटली। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? मून के बारे में। तो द मून ये सब्जेक्ट है और उसके बाद पहली वर्ब है इज। तो इज और उसके बाद के ये दोनों वर्ड्स ये सभी प्रेडिकेट हैं। इज ग्लोइंग ब्राइटली ये प्रेडिकेट है। लर्निंग नोटबुक टीचेस अस इंग्लिश एंड मैथ्स। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग नोटबुक। सो लर्निंग नोटबुक इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और वर्ब है टीचेस। तो टीचेस और टीचेस के बाद जितने वर्ड्स हैं ये सभी प्रेडिकेट हैं। A large tree is growing in the park. यहाँ पे we are talking about a large tree. So a large tree is a subject और फिर verb है is. तो is और बाकी के ये सभी words ये सब बनते हैं predicate. तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इन sentences से समझ आ गया है कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है और क्या बात हो रही है उसके बारे में वो सारा पार्ट प्रेडिकेट होता है। Now students, the subject can be more than one person, animal or thing. अब कुछ sentences में ये possibility है कि जो subject है वो एक से ज्यादा person है, एक से ज्यादा animal है या एक से ज्यादा चीज है। कुछ examples देखते हैं ऐसे। My brother and sister are coming to see me tonight. यहाँ पे बात कर रहे हैं brother और sister की। तो ये दोनों क्या है? ये subject हैं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है और वो दोनों ही सब्जेक्ट कहलाएंगे। और देखिए इधर पहली वर्ब क्या है? आर। तो आर और आर के बाद जितना भी ये सेंटेंस का पोर्शन है ये सारा प्रेडिकेट है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। टाइगर एंड लायन आर वाइल्ड एनिमल्स। अब इस सेंटेंस में टाइगर और लायन की बात हो रही है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं और आर जो पहली वर्ब है इसके बाद ये सारे वर्ड्स प्रेडिकेट। नेक्स्ट वन, टेबल एंड चेयर आर नॉट रिक्वायर्ड हियर। अब इस सेंटेंस में टेबल और चेयर की बात हो रही है। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और आर के बाद जितना पोर्शन है ये सारा प्रेडिकेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक सेंटेंस में वी कैन हैव मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग एज अ सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस।
इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर में पढ़ाए थे। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम किसी को कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को कमांड सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो ऐसे क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्रश योर टीथ, स्टैंड अप, वेट आउटसाइड, ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे कमांड दी जा रही है। इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है जैसे कि ब्रश योर टीथ का आइडली मीनिंग है यू शुड ब्रश योर टीथ, ये कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। स्टैंड अप मींस यू शुड स्टैंड अप, इसी तरह से वेट आउटसाइड, यू शुड वेट आउटसाइड, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, ये मेंशन नहीं होता, ये इंप्लाइड होता है। हमने जब बोला ब्रश योर टीथ तो मैं कहना चाह रही हूं यू शुड ब्रश योर टीथ, तो यू जो है वो एक इंप्लाइड सब्जेक्ट है, इधर ये मेंशन नहीं होता। नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज अंडरलाइन द सब्जेक्ट। तो यहां पे हमें सेंटेंसेस गिवन हैं, उन सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। The travelers stopped several times to take refreshment. अब स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करें। इधर देखिए वर्ब क्या है, इधर वर्ब है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप। तो कौन स्टॉप हुआ, ट्रैवलर्स स्टॉप हुए, तो सेंटेंस बता रहा है ट्रैवलर्स के बारे में, ठीक है। तो द ट्रैवलर्स सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम प्लेड वेल। अब इधर लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब है प्लेड, किसने प्ले किया, कौन खेला, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम, तो ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, अगेंस्ट द वॉल स्टूड अ लॉन्ग लैडर। अब इधर वर्ब है स्टूड, कौन खड़ा हुआ है, वॉल खड़ी हुई है या लैडर खड़ी हुई है, इधर खड़ी हुई है लैडर, अ लॉन्ग लैडर। तो देखिए ये आपको एक ट्रिक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। यूजुअली अभी तक हमने देखा है कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले होता है, पर ये ट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूड जो वर्ब है वो यूज हो रही है लैडर के लिए, तो इसलिए अ लॉन्ग लैडर इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, The leader of the party went alone to the top. अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब है went, ठीक है, तो कौन गया, लीडर ऑफ द पार्टी, तो ये जो पोर्शन है द लीडर ऑफ द पार्टी ये सब्जेक्ट है, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट, माई एम्बिशन इज टू बिकम अ हार्ट सर्जन। अब इधर देखिए फर्स्ट वर्ब है इज, ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रही है, ये यूज हो रही है माई एम्बिशन के लिए, तो माई एम्बिशन इज अ सब्जेक्ट हियर। दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम इज चेस। अगेन हियर वर्ब इज, ठीक है, तो इससे पहले ये जो सारा पार्ट है ये है सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए सारा पार्ट दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम ये सारा सब्जेक्ट है। Do not speak ill of anyone. अब देखिए यहां पे सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डू से, तो ये जो है ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कमांड दी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर आपसे कहा जाए अंडरलाइन द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप कोई सब्जेक्ट अंडरलाइन नहीं कर सकते। पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या सब्जेक्ट होगा, तो तब आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो यू। यू एक इंप्लाइड सब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल इन द कंट्री साइड लीड अ सिंपल लाइफ। अब यहां देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है लीड, तो इससे पहले जो ये है मोस्ट पीपल इन द कंट्री साइड ये है सब्जेक्ट। हु ब्रॉट दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। अब यहां पे जो वर्ब है वो है ब्रॉट, और सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हु, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने आप नाउन्स के बारे में तो देखा ही कि भाई एनिमल, पर्सन और थिंग ये सब्जेक्ट्स होते हैं,
पर प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हु, ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। Don't throw stones at the animals. Now again here we have got an imperative sentence. ये स्टार्ट हो रहा है सीधा वर्ब से, don't. तो यहां पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम किसी को मार्क नहीं कर सकते एज अ सब्जेक्ट, पर अगर हमसे पूछा जाए कि क्या सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो हम लिखेंगे यू। The girl from my class presented an excellent speech at our graduation. Here verb is presented. ठीक है, कौन प्रेजेंट कर रहा है? The girl from my class. तो ये जो है ये एक सब्जेक्ट है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया।